वो म्यूजिक कॉन्सर्ट वाले दिन की पिक थी। ये बात अभय ने सुल्लू की ड्रेस और उसके साथ खड़ी लड़की को देखकर सोची, क्योंकि उस दिन उसने उन दोनों को वहां देखा था। बहुत देर तक वो उस पिक को देखता रहा। उसने सोचा, ये लड़का कौन है? कहीं ये वही लड़का तो नहीं है जिसे सुल्लू पसंद करती है? पिक में अनु सुल्लू और नीलू के बीच में खड़ा था और उसके हाथ उन दोनों के कंधे पर थे। इस पोज ने अभय के शक को हवा दी थी। उसे अचानक से बहुत तकलीफ होने लगी। उसने मोबाइल को लॉक किया और उसे अलग रख लेट गया। बहुत देर तक वो सोचता रहा। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। उसने नोटिफिकेशन देखा। ये सुल्लू का मैसेज था। अभय को बहुत आश्चर्य हुआ। आखिर सुल्लू उसे मैसेज क्यों करेगी, वो भी रात के 10 बजे? उसने मैसेज खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, थैंक यू अभय जी फॉर एवरीथिंग। सॉरी, बट मैंने घर पर कहा कि आपने शादी के लिए मना कर दिया। फाइनली मेरे यहाँ अब सब ठीक है। आपके यहाँ सब कैसे हैं? आपने वही कहा ना जो हमने तय किया था। आई होप आपको भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अभय ने घूरते हुए उस मैसेज को देखा। सुल्लू का मैसेज पढ़ने के बाद अभय के दिल में दर्द की एक लहर सी उठी। हाँ, तय तो यही हुआ था कि वो दोनों एक दूसरे का नाम लेंगे, पर अभय से ये नहीं हुआ। उसने सुल्लू का नाम ना लेकर सारा इल्जाम खुद पर ले लिया। उसका मोबाइल अभी भी उसके हाथ में था। वो बेड पर लेट गया और उसने सुल्लू के मैसेज को कई बार पढ़ा, फिर मोबाइल को लॉक करके एक ओर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। वो सोने की कोशिश कर रहा था। उसका दिमाग बहुत थक गया था। उसने ऐसा सब पहले कभी महसूस नहीं किया था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को कैसे डील करे। उसने फिर से मोबाइल अनलॉक किया और सुल्लू के मैसेज को देखा। अब तक पता नहीं वो कितनी बार इस एक मैसेज को पढ़ चुका था। तभी उसका ध्यान इस बात पर गया कि अभी अभी सुल्लू भी ऑनलाइन हो गई थी। वो बस एक टक उस ऑनलाइन को देखे जा रहा था। वो सुल्लू से बात करना चाहता था। उसने मैसेज का रिप्लाई किया, यहाँ भी सब ठीक ही है। मैंने आपका नाम नहीं लिया क्योंकि मुझे लगा अगर हमारे घर वालों के बीच कभी कोई बात हुई तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए मैंने कहा कि मैंने खुद इस शादी के लिए मना किया है। सो डोंट वरी, अब सब ठीक है। उसने मैसेज सेंड किया। उसके कुछ देर बाद सुल्लू का मैसेज आया। दैट्स रियली सो नाइस ऑफ यू अभय जी। आप सचमुच बहुत अच्छे हैं और बहुत समझदार भी, वरना मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। थैंक्स वंस अगेन। इसके साथ सुल्लू ने एक स्माइली वाला इमोजी भी भेजा था। सुल्लू का अभय के दर्द का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसे अभय अच्छा लगा था, लेकिन एक अच्छे इंसान के तौर पर जिससे वो दोस्ती कर सकती थी। पर बस इसके आगे के बारे में वो नहीं सोच रही थी। इधर सुल्लू के मैसेज अभय के लिए अजीब उलझन खड़ी किए हुए थे। वो इस वक्त बहुत कश्मकश में था। एक तरफ उसका दिमाग कह रहा था कि जब इससे कोई रिश्ता जुड़ ही नहीं सकता तो इससे बात करने का क्या फायदा है, और इससे भी बढ़कर तो ये कि सुल्लू किसी और को पसंद करती है। ऐसे में इसके साथ कोई भी संपर्क रखना खुद को तकलीफ देना होगा। अभी जब इससे ज्यादा बात नहीं हुई है तब इतनी तकलीफ हो रही है, तो अगर इस तरह बात होती रही तो ये तकलीफ बढ़ जाएगी। लेकिन उसका दिल सुल्लू के मैसेज से बहुत खुश था। वो उससे और बात करना चाहता था। इसी उलझन में उसने मैसेज टाइप किया, इट्स ओके, बाय द वे इट वॉज नाइस मीटिंग यू। और साथ ही उसने भी वही स्माइली वाला इमोजी ऐड किया और सेंड कर दिया। अब वो सुल्लू के रिप्लाई का वेट कर रहा था। उसने देखा सुल्लू अभी भी ऑनलाइन थी, पर उसने अभी तक अभय का मैसेज नहीं पढ़ा था। इसका मतलब था वो किसी और के साथ चैटिंग कर रही थी। ये सोचते ही अभय के दिल में फिर से बहुत तेज जलन का एहसास हुआ। वो सोचने लगा कि सुल्लू शायद उसी लड़के से बात कर रही होगी। अभय को पता नहीं क्यों, पर सुल्लू पर बहुत गुस्सा आने लगा। उसने मोबाइल स्विच ऑफ करके एक ओर रख दिया। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। वो उठा और बोतल उठाकर ठंडा पानी उसने पिया और फिर बेड पर आकर लेट गया।
जब आदमी के दिल और दिमाग के बीच लड़ाई चल रही हो तो सीधी सीधी बातें भी उलझन जैसी हो जाती है। उसने फिर से मोबाइल उठा लिया था। उसके दिल में आया कि अगर सुल्लू ने उसे कुछ रिप्लाई किया होगा तो उसे पता भी नहीं चलेगा। एक बार मोबाइल ऑन करके देख लिया जाए कि उसने क्या रिप्लाई किया है। उसने मन ही मन में अपने आप से वादा किया कि अब मैं उसे कोई मैसेज नहीं करूंगा, बल्कि उसका नंबर ही डिलीट कर दूंगा। मोबाइल ऑन करके उसने देखा कोई नोटिफिकेशन नहीं था, मतलब सुल्लू ने कोई रिप्लाई नहीं किया था। फिर भी उसने व्हाट्सएप पर सुल्लू वाली चैट ओपन की और उसने देखा कि सुल्लू अभी भी ऑनलाइन थी, पर उसने अभी तक अभय का मैसेज रीड नहीं किया था। अभय को फिर से तेज गुस्सा आया। उसे अपने इस गुस्से का कारण समझ नहीं आ रहा था, पर उसे इस समय गुस्से और जलन का मिला जुला एहसास हो रहा था। उसने एक बार फिर से चेक किया, सुल्लू अभी भी ऑनलाइन थी। इतनी रात को सुल्लू का ऑनलाइन होना अभय के शक को और बढ़ा रहा था। उसे अब पक्का यकीन हो गया था कि सुल्लू की लाइफ में जरूर कोई है। इधर सुल्लू वीडियो कॉल पर अनु और नीलू से बात कर रही थी। अनु और नीलू बहुत एक्साइटेड थे कि सुल्लू और उस लड़के की मीटिंग कैसी रही। सुल्लू भी उन्हें पूरी डिटेल में बातें बता रही थी कि आज सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या हुआ। होटल की बातें, चुन्नू की कहानी और घर आने के बाद घर वालों के रिएक्शन तक की पूरी राम कथा अनु और नीलू को झेलनी पड़ी। नीलू और अनु को ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि अभय वही लड़का था जिसके साथ सुल्लू का एक्सीडेंट हुआ था और उसी ने सुल्लू की इतनी हेल्प की थी। उन्हें और भी ज्यादा आश्चर्य तब हुआ जब सुल्लू ने कहा कि अभय भी वहां शादी के लिए मना करने ही आया था। हालांकि सुल्लू की बातें सुनकर नीलू को अभय एक अच्छा और समझदार इंसान लग रहा था। वो सोच रही थी कि काश काश उसके साथ सुल्लू का रिश्ता जम जाता। खैर, अनु और नीलू को सारी डिटेल्स देने और इस बारे में हर डिस्कशन करने के बाद लगभग 12:30 बजे सुल्लू ने कॉल डिस्कनेक्ट किया। वो मोबाइल रखकर सोने की सोच ही रही थी कि उसने अभय का मैसेज देखा। उसने सोचा इतनी रात को रिप्लाई करना ठीक नहीं रहेगा, कल अभय जी से बात ही कर ली जाए। अभी तो वो भी सो गए होंगे। ये सोचकर सुल्लू ने भी मोबाइल बंद किया और सो गई। इधर अभय सारी रात नहीं सो पाया था। वो बार बार अपना मोबाइल चेक कर रहा था। आखिर जब सुल्लू ऑफलाइन हो गई तो अभय ने अपना मोबाइल ऑफ करके रख दिया। वो उसके बाद भी सो नहीं पाया। वो सुल्लू और उस फोटो वाले लड़के को एक साथ इमेजिन कर रहा था। इससे उसकी तकलीफ और भी बढ़ गई थी। उसने खुद से सवाल किया कि अभय, आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो? वो लड़की बस यूं ही तुम्हें सड़क पर मिली, थोड़ी देर की बातचीत और बस। ना तो वो पुरानी कोई दोस्त है और ना ही कोई पड़ोसी। उससे कुल जमा 2 मुलाकातें हुई हैं। इसी में तुम इतना फील करने लगे। ये तो पागलपन है। खुद से किए इस सवाल का जवाब भी अभय के दिल की गहराई से बिजली की तरह चमक कर आया। अभय, शायद इसी को प्यार कहते हैं, लव एट फर्स्ट साइट। सवाल जवाब के इस भाग दौड़ में उसे 3-4 बजे के लगभग कब नींद आ गई पता नहीं।